अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली जेकेबोपी ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जीएनएम, एएनएम, एमआरटी वगैरह सब जिसमें आते हैं उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। डेमो करके मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज का अप्लाई का प्रोसीजर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो फॉरवर्ड कीजिए, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। नहीं तो आप खुद भी फिलअप कर सकते, कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। तो आपको सिंपली मैं आपको अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर टैप करते ही यहाँ पे आपके इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप क्रोम पे देखोगे उसमें आपको इस तरीके की वेबसाइट नहीं चलेगी, उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का ऑप्शन है ये वहाँ पे आपको नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए आपको फायरफॉक्स ब्राउजर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें साइट अच्छी तरह से वर्क करती है। बाकी जो है ब्राउजर जो है उनमें साइट अच्छी तरह से वर्क नहीं करती अगर आप फ़ोन से अप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप पीसी वगैरह से करोगे तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर अच्छी से साइट वर्क करती है। मोबाइल से करोगे तो फायरफॉक्स ब्राउजर जो है वो इधर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, सेकंड नंबर पे हमने फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद लास्ट पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट आउट एप्लीकेशन का लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक करेंगे, ये हमें रिडायरेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे। तो इसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, डिक्लेरेशन देनी है और अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर कोर्सेज आ जाएंगे, किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। पैरामेडिकल के लिए करना है, जीएनएम करना है, एएनएम करना है या एमआरटी करना है। ठीक, जिस भी कोर्स के लिए आपको जाना होगा आप वो कोर्स यहाँ पे रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सबके सब कोर्सेज भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फी आपको वही 1000 यहाँ पे लगने वाली, इसकी फी जो होगी वो 1000 होगी। चाहे आप पैरामेडिकल ही सिलेक्ट कर लो तो 1000 रहेगी, जीएनएम सिलेक्ट कर लो तो भी 1000 रहेगी, 4 सिलेक्ट कर लो तो भी वही 1000 आपको यहाँ पे रहने वाली है। इसलिए आप कोशिश कर लेना, आप चारों ऑप्शन को टैप कर लेना अगर आप चारों के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप आर्ट्स हैं तो आप जीएनएम और एएनएम के लिए एलिजिबल हैं और एमआरटी के लिए एलिजिबल हैं। मेडिकल वाले जो है वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल यहाँ पे हैं और जीएनएम के लिए यहाँ पे जो है कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो 1000 इसकी फ़ी आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। बाकी फिर एडिशनल चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो एक्स्ट्रा आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपको कहीं और से फॉर्म फिलअप करते हैं, खुद फिलअप करोगे 1000 ही यहाँ पे आपको लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे फिलअप कर देना, क्योंकि गलती जो कर देते फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको कोर्सेज है इसमें जो कोर्स यहाँ पे आप आज सिलेक्ट कर लोगे उसी कोर्स के लिए आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक, अगर यहाँ पे आप पैरामेडिकल कर लोगे तो पैरामेडिकल में ही आप काउंसलिंग कर सकते हो, फिर जीएनएम एएनएम में नहीं जा सकते हो। अगर आप सभी को करते हो तो सभी में आपको वही 1000 फी लगेगी, तो वही आपका जो है वो फिर सभी के लिए आप एलिजिबल रहोगे। इसलिए सभी को आप टिक करके ही रख लेना अगर आप एलिजिबल हैं सबके लिए। तो उसके बाद कैंडिडेट आपका नाम अपना यहाँ पे डालना है, मार्कशीट पे जिस हिसाब से नाम होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। फादर का नाम डाल रहे हैं, मदर का नाम यहाँ पे आपको अपने डालनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगी वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल जो होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद रेजिडेंट कहाँ के हैं आप, यूटी लद्दाख के हैं या यूटी जम्मू कश्मीर के हैं, जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी है वो कब इशू हुई है वो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुई है वो डेट आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसके लेफ्ट साइड जो वो ऊपर ही होती है डेट, DOM करके कुछ होगा, 3 मई 2030 दिस टाइम वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो वो डेट वहाँ पर आपकी लिखनी होगी, वो डे भी आपको वहीं पर दिखेगा और मंथ भी दिखेगा और ईयर भी यहाँ पे आपको दिखेगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी आपके पास होगी वो यहाँ पे डालनी है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है, ओपन मेरिट्स हैं तो ओपन मेरिट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अब आरबीएस हैं तो फॉर एग्जांपल आरबीए में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक, ये दो डेट्स आपको डालनी पड़ेंगी। ये डेट ऑफ इशू मतलब कि आपकी सर्टिफिकेट जो वो कब इशू हुई है उसकी डेट आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, उसी पे मेंशनड होगी कब वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर दी गई है। उसमें एक लाइन लिखी होती है, दिस सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड ऑन दिस डेट दिस टाइम, वेन्यू ये होगा तहसील ऑफिस दिस। तो वो यहाँ पे आपको डेट जो होगी वो यहाँ पे आपको डालनी है। और रिन्यू कब करवानी है, याद रखिए जो आरबीए होती है वो 5 साल के बाद रिन्यू होती है। यहाँ पे जो डेट डालोगे उसके बाद 5 साल का आप यहाँ पे डेट डालना है। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2023 की अगर है तो उस तरह से आप 24, 25, 26, 27 और 28 1/1/2028 की डेट यहाँ पे आप रिन्यू डाल देना। ये आप अपने हिसाब से वहाँ पे डाल देना। 5 साल के लिए आरबीए होती है। ऐसी के लिए रिन्यू कुछ भी नहीं होता, वो जितनी टाइम तक चलेगी वो चलेगी। तो कुछ कैटेगरीज के लिए आपको रिन्यू डेट भी डालनी पड़ेगी और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे डेट ऑफ इशू ही डालनी पड़ेगी।
उसके बाद फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम आप कहाँ पे देना चाहते हैं, जम्मू बोपी ऑफिस में देना चाहते हैं या श्रीनगर में देना चाहते हैं, जो भी होगा वो यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डालना पड़ेगा, जो ईमेल एड्रेस आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन करके होगा वो बड़ी कॉन्शियसली डालना, क्योंकि उस पर आगे चल के अपडेट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल देना और कंफर्म करके वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 में अपने गाँव स्ट्रीट का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, लाइन 2 लाइन 3 लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड अपना सेलेक्ट कीजिए और यूटी अपनी सेलेक्ट कीजिए, जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख है, ठीक, इस तरह से फिलअप करना है। उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस वाले डिक्लेरेशन पे दे दीजिए, इस वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका, इसको टिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला एड्रेस जो ये खुद यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की जरूरत कुछ भी नहीं है, अगर अपना भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कंफर्म अपना डालना है। वही मोबाइल नंबर डालिए जिस पे आपको मैसेज वगैरह आ जाएंगे, ओटीपी वगैरह तो कुछ लगती नहीं है इस टाइम, लेकिन मैसेज वगैरह आते हैं आगे चल के, वो यहाँ पे आप डालना पड़ेगा। इसमें आप ख्याल रख लीजिए, यहाँ पे आप अगर आप जियो नंबर डालते हैं तो वो यहाँ पे इनवैलिड आपको दिखाएगा, इसलिए जियो नंबर आप यहाँ पे डालना नहीं। एयरटेल या कोई और नंबर आपका होगा वो यहाँ पे आप डालना, क्योंकि जियो नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं यहाँ पे चलता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हम आ जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। पहले मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को टिक कर देता हूँ ताकि ऊपर की कुछ और डिटेल्स भी ओपन हो जाएं, जिसमें मैं आपको लेटरल एंट्री का भी दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप जो लेटरल एंट्री है उसके लिए सेपरेट फॉर्म लगेगा, उसके लिए अलग से कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले आपका स्टेट्स 10+2 का लिख लेना है कि आपने 10+2 पास किया, ये अपीयर अभी हुए हैं हार्ड जोन सॉफ्ट जोन एरियाज़ के एग्जाम में, जो भी होगा वो यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपने डाल देना है, ईयर ऑफ अपीयरिंग, किस ईयर में आपने अपना 12th पास किया या किस ईयर में आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं वो 2023 यहाँ पे लिखेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी दिया है उनकी मार्कशीट पे ऊपर लिखा होगा एनुअल रेगुलर 2020 या 2021, वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अपनी हायर सेकेंडरी का नाम यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपकी हायर सेकेंडरी का नाम होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे HS बारामूला या HS श्रीनगर, जो भी होगा वो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद 12th में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 होते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने कितने मार्क्स लिए वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अपने यहाँ पे मार्क्स डालने पड़ेंगे, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे आपको, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे और यहाँ पे बायोलॉजी में कितने मार्क्स थे, और टोटल यहाँ पे आपको मैथ्स में कितने मार्क्स थे और बायोलॉजी में यहाँ पे आपके पास कितने मार्क्स थे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई कैंडिडेट बोलेगा यार मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, तो मैथमेटिक्स के यहाँ पे कहाँ से मार्क्स डालूंगा। देखिए, जिसके आपको फर्ज का फिजिक्स के मार्क्स हैं तो फिजिक्स डाल दीजिए, केमिस्ट्री मार्क्स हैं तो केमिस्ट्री डाल दीजिए, बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी डाल दीजिए, मैथ्स को यहाँ पे आप स्किप कर देना है, ठीक। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी अपीयर हो रहे हैं वो जो ही अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, मार्क्स वगैरह यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा, फिर आपको मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पासिट वाले जो होंगे वो यहाँ पे डालेंगे, और जो आर्ट्स वाले होंगे जीएनएम के लिए जो जाने वाले होंगे उनको ये अगर लिखोगे भी नहीं, ये भी तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप इसको स्किप भी कर लोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे आप, लेकिन आप लिख लेना, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप इसको लिख लेना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ यहाँ पे अपना फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर डालना पड़ेगा और अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। फोटोग्राफ जो होगा वो आपका होना चाहिए कलर्ड बैकग्राउंड में पीछे। उसके बाद फोटोग्राफ पे आपका नाम और डेट आपकी डली होनी चाहिए, किस डेट को आपने फोटो लिया है, 2-3 दिन पहले की डेट वहाँ पे डाल देना है। ऐसा नहीं कि आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे 20 साल पहले की उसमें डेट, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप डेट 2-3 दिन पहले की उसमें डेट डाल देना, फोटो में ही मेंशन कर लेना, और उसका साइज जो होना चाहिए वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चाहे फोटोग्राफ अपलोड कर लो, सिग्नेचर अपना अपलोड कर लो, थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठा अपना अपलोड कर लो। अंगूठा आपको एक ही अंगूठे का करना है, व्हाइट शीट पे कीजिए, उसका स्कैन बना के अपलोड कीजिए। कभी कभी क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं होंगे आपको कभी कभी, तो उसमें वजह हो सकती है आपका वो JPG फॉर्मेट में नहीं होगा, इसलिए आप उसको स्कैन बनाइए, उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो गूगल पे कई सारी वेबसाइट है जो आपको स्कैन बना के दे देंगे या साइज कम करके दे देंगे। प्ले स्टोर में कई सारे एप्लीकेशन होंगे जो आपको साइज कम करके देंगे या JPG बना के देंगे, उनसे आप बना के 10 से 50 KB के बीच में इनका साइज होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। ये सब करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आते ही यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको डालना है और सबमिट यहाँ पे आपको कर देना। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक कर लोगे, आपके पास पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला उसका प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी कि कौन कौन सी डिटेल मैंने डाली है, वो आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे कि अगर ये डिटेल्स सही है तो ग्रीन वाला क्लिक हियर पे आपको टैप करना पड़ेगा, अगर वो गलत है तो रेड वाले क्लिक हियर पे आपको टैप करके वापस यहाँ पे आ जाओगे। अगर सही है तो ग्रीन वाले पे क्लिक हियर पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और आपको ईमेल आ जाएगी एक कैंडिडेट ID, और वहीं पे भी आपको एक जो है एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो वो लेने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको फिर फी वाले ऑप्शन पे चला जाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको कभी कभी जो है साइड बैक हो जाएगी या कुछ और एरर हो जाएगा तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, आप दोबारा से यहाँ पे आ जाना JK BOP की वेबसाइट पे, और यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मेक पेमेंट का,
इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। वैसे आपको ये उसी टाइम भी मिल जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देना जो आपको मेल में आया होगा या उधरी जब आप अपना सबमिट कर लोगे उधरी आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली वो कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट करते ही आपको जो है वो फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ही आप अपनी पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने पड़ेंगे वो वहीं आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। अगर कभी कभी आपने बैक भी किया तो दोबारा से आप यहाँ पे आ जाना और ऊपर यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। टैप करते यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना। सबमिट करते ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपने डालने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, एक इसमें आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका अभी एग्जाम दे रहे हैं तो विदाउट 12th मार्कशीट आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 10th की डेट ऑफ बर्थ या 10th की मार्कशीट होगी, दो में से कोई भी एक होगी वो यहाँ पे आपको चलेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई है वो यहाँ पे आपको चलेगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको चलने वाली है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको पीडीएफ बनाना है। साइज उनका 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, तब जाके वो आपको वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका प्रोसीजर रहने वाला है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा उसका, वो आपको अपने पास रख लेना और बस आपका काम यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का, जो मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझा दिया। बाकी अगर आप हमसे फिलअप करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स भेजिए, हम फिलअप कर